हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पंतनगर यूजी एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो ये वीडियो जो है मैं आप सभी की रिक्वेस्ट पर बना रहा हूँ। तो देखो, पहला क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 log 5 प्लस एक्स माइनस log 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमें दिया क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 5 प्लस एक्स माइनस log 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स दिया है। तो देखो यार, तो इसमें अगर वैल्यू अगर आप क्या रखते हो, 0 पुट करते हो, तो ये क्या हो जा रहा है, अनडिफाइन हो जा रहा है। यानी इसमें एल हॉस्पिटल रूल आप लगाओगे, ठीक है। अब देखो, इसको डिफरेंशिएट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, 1/5 प्लस एक्स माइनस 1/5 माइनस एक्स। अब देखो, इस x का भी तो डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, -1 यानी कि हो जाएगा प्लस और अपॉन में 1। ओके, अब देखो x की वैल्यू 0 पुट करो, ना हो गया 1/5 प्लस 1/5। आंसर कितना आ रहा है, 2/5। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ A is non-singular matrix of order 3 and determinant of A is equal to 4, then the value of A inverse is। तो कभी भी ध्यान देना, अगर तुम्हें मैट्रिक्स क्या दे रखी है, नॉन सिंगुलर दी है, तो कैसे करोगे, A इनवर्स इक्वल टू हो जाता है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ E, ओनली फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल आंसर 1/4। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, इफ ए इक्वल टू 1,2,3, ये आपको एक सेट दे रखा है, बी सेट दिया है x, y, देन द वैल्यू ऑफ द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। अब हमें बताना है इस ए से बी में कितने रिलेशन बनेंगे। तो अगर आपको रिलेशन बताना है, उसके लिए आप सिंपली एक चीज़ है वो आप देख सकते हो, ठीक है। इसको नोट कर लिया होगा आपने शायद। तो देखो, अगर आपको रिलेशन बताना हो, रिलेशन ए टू बी, तो क्या करोगे आप, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर, ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, p इंटू क्यू, ठीक है। ये होता है 2 की पावर p इंटू क्यू। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3, और इसमें कितने हैं, 2, यानी कि 2 की पावर 6। आंसर कितना हो गया, 64। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द सीरीज 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 एन टर्म्स तक, ठीक। अब देखो, इसमें आप गलती कर सकते हो, क्योंकि आप क्या पढ़ते हो, सम ऑफ द एन टर्म्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो तो आपको पता ही है, लेकिन उसमें आप गलती करोगे, क्योंकि इसमें क्या है, ऑड नंबर्स का स्क्वायर का सम दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू π/2 या π/2। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको फंक्शन डिफाइन किया है, अगर x डज नॉट इक्वल टू π/2 है, तो क्या दे रहा है वैल्यू, k cos x अपॉन π-2x, और अगर x इक्वल टू क्या है, π/2 है, तो क्या वैल्यू दे रहे हैं आपको, 3 दे रहे हैं। तो देखो, इसको कैसे सॉल्व करोगे, सिंपली आपको दिया है एफ एक्स, या आपको गिवन क्या है, एफ एक्स दिया है, के कॉस एक्स
अपॉन पाई माइनस 2x, अगर x डज नॉट इक्वल टू ये है ना, लिमिट x टेंस टू अगर पाई बाई 2 है, ठीक। अब देखो उसको चाहे तो लेफ्ट लिमिट ले लो या राइट लिमिट ले लो, एक ही बात है। हम सिंपली एक काम करेंगे, देखो अगर इस x की वैल्यू में पाई बाई 2 पुट कर रहा हूँ, रख के देख लो, ठीक। जैसे मैंने कहा x टेंस टू पाई बाई 2 के कॉस पाई बाई 2 अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2। खुद देखो 2 से 2 कटा, यहाँ नीचे कितना आ गया 0 और ऊपर भी 0 आ गया, तो 0/0 फॉर्म बन जा रहा है, ठीक है। तो 0/0 फॉर्म बन रहा है, इसका मतलब इसमें भी हमको क्या लगाना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 और इसको रहने दो, ऊपर डिफरेंशिएट करो, कितना हो जाएगा k cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, ठीक। फिर k का तो 0 हो जाएगा, अपॉन में ये 0 हो गया माइनस 2, ओके। माइनस से माइनस गया, क्योंकि ये कंटिन्यूस दिखा रखा है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल। अब देखो इसमें इस x में पाई बाई 2 की वैल्यू रखो, तो कितना हो जाएगी वैल्यू, k इंटू साइन पाई बाई 2 अपॉन 2 इक्वल टू 3। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1, k इंटू 1 इक्वल टू, यानी कि यहाँ से कितनी आ रही वैल्यू, k इक्वल टू 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है।